पहला, तीन महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान की। भगवान ने तीन महत्वपूर्ण शिक्षा बतला रहे हैं। पहला, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान हो जाओ। श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं क्या? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। अर्थात अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध करें। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही है कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। 11 दिसंबर 1968 को लॉस एंजल्स में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, यह कर्तव्य है व्यक्ति को लाभ हानि का विचार किए बिना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना। देखो, तुम क्षत्रिय हो, इस समय युद्ध करने की आवश्यकता है, तो तुम्हें यह विचार नहीं करना चाहिए कि तुम्हें लाभ हो रहा है या हानि। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह कृष्ण भावनामृत है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि का विचार नहीं करना चाहिए। कृष्ण की ऐसी इच्छा है, इसलिए मुझे यह करना है, बस। यहां पर कोई अपना पर्सनल विचार, थिंकिंग नहीं बनाना। प्रभुपाद जी कहते हैं यही असली कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण, आप मुझसे यह करने के लिए कह रहे हैं, मैं यह कार्य नहीं करना चाहता हूं। आप मुझे कुछ दूसरा कार्य दीजिए। यह कृष्ण भावनामृत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कृष्ण के विपरीत जा रहे हैं। इसमें हाँ या ना की बात नहीं, जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा ही करना। यदि आप अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें बंधन होगा। क्या होगा? बंधन होगा। बंधन समझ रहे ना? कर्म का बंधन। जब मनुष्य अपने विचार से कोई भी कार्य करता है तो उसमें फल बनता है। चाहे आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उसमें बंधन होगा। आपको फल भोगना होगा, क्योंकि उसमें फल बनेगा। और यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, और यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल प्राप्त होगा। परंतु इस भौतिक जगत में मान लीजिए आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का क्या फल है? शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्म का फल यह है कि आप अत्यंत सम्मानित परिवार में जन्म ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे धनवान हो सकते हैं। आप बहुत सुंदर हो सकते हैं और आप बहुत शिक्षित हो सकते हैं। चार चीजें अच्छे कर्म का फल होता है। अच्छे परिवार में जन्म, और
सुंदर शरीर, धन संपत्ति खूब ज्यादा, और अच्छे पढ़े लिखे, पढ़ाई में बहुत अच्छे आगे। तो शास्त्र के अनुसार पवित्र कर्मों के ये 4 सिद्धांत हैं। और यदि आप उल्टा करेंगे तो, जब कोई उल्टा कर्म करता है ना, तो शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, उस जीवात्मा का जन्म निंदित परिवार में होता है, अथवा निम्न पशु योनि में जन्म पाता है। कोई शिक्षा नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। तो यदि आप शास्त्र में विश्वास करते हैं तो आप अच्छे और बुरे कर्मों के ये फल हैं। अब एक व्यक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में है। उसे सम्मानित परिवार तथा निंदित परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं। वह जन्म को ही बंद करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जन्म नहीं लेना चाहता। हाँ, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये नहीं करना चाहता। तो मान लीजिए कोई सम्मानित परिवार में या बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, परंतु उससे क्या लाभ है? अरे भाई, आपको अपनी माता के गर्भ में 10 माह तक अत्यंत कष्ट की स्थिति में तो रहना ही पड़ेगा। आप उससे बच जाएंगे क्या? बताइए, कोई बच जाएगा उससे? नहीं बचेगा। भले ही ऊंचे परिवार में जन्म होने जा रहा है, बहुत अच्छे परिवार में जन्म होने जा रहा है, बहुत अच्छी शरीर प्राप्त होने जा रही है, हो सकता है कि जहां जन्म होगा वहां खूब धन भी उसके पास आएगा, धनवान रहेगा और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा। परंतु चाहे आप सम्मानित परिवार में जन्म ले अथवा निंदित परिवार में जन्म ले, चाहे आप मानव माता के गर्भ में आए या पशु माता के गर्भ में आए, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कष्ट तो बना ही रहने वाला है। जन्म लेने का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, रोग की कहते हैं रोग का भी कष्ट है। रोग हो गया तो उसमें भी तो पीड़ा है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की रुचि ना तो अच्छे कर्मों में होती है और ना ही बुरे कर्मों में। जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो ना अच्छा ही कर्म करना चाहता है ना बुरा ही कर्म करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कृष्ण की भक्ति करना चाहता है और कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहता है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं ना, कृष्ण यहां पर गारंटी दे रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं इन सबसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। न तुम्हें पाप छुएगा न तुम्हें पुण्य छुएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके सभी कर्म स्वतः दिव्य हो जाते हैं। दिव्य मतलब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, भौतिक नहीं रहता। उसके सारे कार्य जो है
आध्यात्मिक हो जाते हैं, उसे इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हाँ,